हेलो एवरीवन, आई एम शुभम सिन्हा करेंटली डूइंग एमबीबीएस और बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज़ का ये जो हमारा लेक्चर है वो है लिविंग वर्ल्ड के पीवाईक्यू पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है पीवाईक्यू सीरीज़ का, आप जा कर के विजिट कर सकते हो। चलिए पहले टेबल की बात करते हैं। इस वाले टेबल में आप देखो जो आपका ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, बायोलॉजिकल नेम, तो इस टेबल से ही बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। समझ गए आप? देखो फैमिली में आप देखोगे डी आई है ना, एनाकार्डेसियाई और पोएसियाई इस तरीके से लगा हुआ है। समझ गए? तो प्लांट के लिए क्या लगा हुआ है? सी आई है ना, सी आई। और एनिमल के लिए क्या लगा हुआ है आप बताओ? एनिमल के लिए डी आई लगा हुआ है। तो ये फैमिली को याद करने का तरीका हो गया। ये कॉमन नेम तो बेसिकली सबको याद रहता है ना, ये वाला वही जीनस। अब बचा ऑर्डर और क्लास, इसमें भी कंफ्यूज किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर, तो इसमें देखो ये जो यहाँ से भी सेकंड बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ये जो पॉइंट्स है आपके, ये चारों पॉइंट्स है ना, कि कौन सा नेम किससे स्टार्ट होता है, किसको हैंड रिटेन, किसको प्रिंटेड वगैरह। नेक्स्ट ये देखो, ये जो है आपका, ये वाला सेक्शन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, किंगडम, फाइलम, है ना, इस तरीके से। और यहाँ देखो मैंने लिख लिखा है, अगर आप इसे नोट करना चाहो तो कर लो, है ना, ये मैंने अपने लिए बनाया था। ठीक है। चलो जी, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे अगर आप फोकस रखोगे तो आप सारे सवाल कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच हेरेकियल अरेंजमेंट इज करेक्ट। तो हमें पता है कि इसका हेरेकियल अरेंजमेंट होता था कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो ये स्पेसिस से किंगडम तक का होता था। अब आप यहाँ पे देखो तो ऑर्डर के बाद जीनस गलत है, ऑर्डर के बाद स्पेसिस ये भी गलत है, और ये आपका सही स्टेटमेंट है थर्ड वाला जो है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मोसिडियाई। मोसिडियाई फैमिली से कौन बिलोंग करता है? आप जो है ये इस चैप्टर में आपको ना कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। नोमेनक्लेचर वाली बात, वो जो आपको टेबल दे रखा है वो वाली बात, बस ये दो बात अगर आपको ओवरऑल पता है तो आप इसके सवाल कर लोगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाउस फ्लाई। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कार्लस लिनियस। तो साइंटिफिक नेम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। साइंटिफिक नेम जो है वो किस में होता है? इटैलिक्स में, और वो लैटिनाइज्ड होता था, है ना। और अगर उसको हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। फर्स्ट लेटर जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता था और वो स्टार्ट होता था कैपिटल से। सेकेंड लेटर जो है स्पेसिफिक एपिथेट को, और स्टार्ट होता था स्मॉल लेटर से। साइंटिफिक का नेम जो है वो किससे लिखा जाएगा? इंग्लिश में नॉर्मल लिखा जाएगा। और हम लोग जो है, तो अब देखो, तो ये देखो दोनों कैपिटल से शुरू हो गया, गलत है। यहाँ भी दोनों कैपिटल से शुरू हुआ, गलत है। और यहाँ पे देखो कैपिटल से शुरू हुआ है ये, और ये स्मॉल से, और साइंटिस्ट का भी नेम भी है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर। ऑर्डर कौन रिप्रेजेंट? ये किसका सवाल है? ये आपका टेबल का सवाल है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो प्राइमेट्स जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। मैमेलिया क्या हो गया? क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया। इंसेक्टा क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया। ये सब समझ गए? नेक्स्ट, nomenclature is governed by a certain universal rule which one of the following is contrary to the rule of nomenclature। कौन है जो गलत है रूल के अनुसार? तो अगर आप देखो तो ये नेम आर रिटन इन लैटिन एंड इटलाइज्ड, ये कह सकते हो, या फिर ऐसा कह सकते हो कि रिटन इन इटैलिक्स एंड इट इज लैटिनाइज्ड। ठीक है। नेक्स्ट, इससे भी गलत कोई हो सकता है, देख लेते हैं। व्हेन रिटन बाय हैंड नेम इज अंडरलाइन, सही बात है। इन एनी लैंग्वेज, क्या बायोलॉजिकल नेम किसी भी लैंग्वेज में होता है? नहीं, ये गलत है पूरी तरीके से। और फर्स्ट नेम जो है जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट को, ये भी सही है, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इंक्लूजन ऑफ साइंटिफिक नेम वायर डिस्क्राइबिंग द मैंगो इज। अच्छा, तो हम लोग किसी इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है साइंटिफिक नेम हम लोग क्यों लेते हैं? तो किसी को क्यों लेंगे? क्योंकि क्लासिफिकेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, नोमेनक्लेचर करना है ना। तो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन, तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमको जो है किस चीज़ के लिए आइडेंटिफिकेशन, और किस में आइडेंटिफिकेशन करना होगा? टेक्सोनॉमी में। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हम लोग ना कि ऑर्डर कौन था बताओ? ऑर्डर है हमारा, ये फिर टेबल का ही सवाल है। ऑर्डर क्या है? डेप्टेरिया। ठीक है, ये ऑर्डर है। अगर हम फाइलम की बात करें तो फाइलम हमारे पास कौन है? आर्थ्रोपोडा इज अ फाइलम। ठीक है। मोसिडियाई। फैमिली हमारे पास कौन है? डीआई जिसके पास आ जाएगा वो क्या है? हमारा फैमिली। क्लास कौन है? हमारा इंसेक्टा इज अ क्लास। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज। करेक्ट सीक्वेंस, फिर वही सवाल की पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। समझ गए जी? तो बताओ
तो यहाँ से हमें कहाँ जाना है बताओ, क्लास, डिवीजन, ऑर्डर, है ना। तो बता दो, हम लोग ये नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो नीचे जब आ रहे हैं तो फाइलम और यहाँ डिवीज़न में डिफरेंस हो जाता है। तो मतलब प्लांट के लिए है तो फाइलम, और एनिमल के लिए है तो फाइलम, और प्लांट के लिए है तो डिवीज़न। तो देखो डिवीज़न देन क्लास देन ऑर्डर आना चाहिए था, फैमिली गलत हो गया। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN? व्हाट इट्स स्टैंड फॉर? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमिनिक्लेचर, ठीक है जी। तो हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, करेक्ट, एकदम सही बात है। एवरी स्पेसीज शुड हैव जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक विथ इट, ये भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटलाइज्ड, सही बात है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला था, जेनेरिक नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, गलत। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ये गलत हो गया, तो हमारा करेक्ट भी यही हो गया। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन, देख लेते हैं। नॉमिनिक्लेचर इज गवर्न बाय अ सर्टेन यूनिवर्सल रूल, करेक्ट, ठीक है जी। द नेम आर डिफरेंट एंड टेल अस अबाउट द ऑर्गेनिज्म, ये तो गलत है। फोर्थ, नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, यस, नेमिंग तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, स्पेसीज। नेक्स्ट, फुल बायोनोमियल नेम कंसिस्ट ऑफ कोर्स जीनस और स्पेसीज इज अ फुल बायोलॉजिकल नेम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट है। तो क्लास इंसेक्टा, फैमिली मैमेल, तो क्या फैमिली मैमेलिया है, नहीं। क्लास मोनोकोटिलेडनस, फैमिली पोएसियाई, ऑर्डर पोएल्स, ये हमें सही लग रहा है ना। फिर देखो आप, क्लास डाइकोटिलेडन्स, फैमिली पोएसियाई, क्या इसमें ये डाइकोटिलेडन्स में फैमिली पोएसियाई आता है, नहीं, ये तो मोनोकॉट का होता है। क्लास मोनोकॉट और पोएसियाई भी क्लास, नहीं, तो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। ये देखो टेबल का ही सवाल है सारे, दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक टेबल और एक नॉमिनिक्लेचर का जो रूल है आपका वो, और एक बस वो देख लेना टेक्सोनॉमिक हेरार्की, ये वाला जो सेक्शन है जिसमें फैमिली क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, ये बस थोड़ा थोड़ा, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। बस ये 3 जगह से ही फ्रिक्वेंटली सवाल पूछते हैं ये लोग, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमिनिक्लेचर इज रॉन्ग, फिर वही सवाल आ गया। तो देखो कौन सा रॉन्ग है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, करेक्ट है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन ग्रीक एंड रिटन इन, नहीं, किसमें होता है, इटैलिक्स में। द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, एकदम सही है। बोथ वर्ड आर इटैलिक और अंडरलाइन व्हेन रिटन, एकदम सही बात है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है जी। मैंगो, मैंगो के लिए हमने देखा कि मैंगो के लिए क्या होगा बताओ, सैपेंडिल्स। मैन के लिए क्या होगा, मैन के लिए प्राइमेट्स होगा, है ना। हाउस फ्लाई के लिए क्या होगा, डेप्टेरा होगा, और वीट के लिए क्या होगा, पोएसी, तो आप मिला लोगे। नेक्स्ट, हु प्रपोज द बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर सिस्टम, लिनियस, लिनियस ने प्रपोज किया था बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर, एकदम सही बात है, इन्होंने 2 बुक भी लिखे थे, है ना। नेक्स्ट, द बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर वाज रिटन बाय, फिर से वही सवाल है, क्या हो जाएगा बताओ, लिनियस, देखो एम्स में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ प्लांट विद अ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज, देखो किसी भी रैंक पे जो अगर सिमिलर ट्रेट को शेयर करता है कोई भी इंडिविजुअल, जैसे हमने देखा था कि ये हमारा अगर स्पेसीज है, जीनस है, इस तरीके से अगर ये वेरी कर रहा है ना, तो ये मान लो ये है किंगडम, पोर्ट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली गेट्स, इस तरीके से। तो किसी भी लेवल पर अगर ये किसी भी लेवल पर ट्रेट को चेंज कर रहा है, किसी भी लेवल पर किसी भी रैंक को अगर सिमिलर ट्रेट है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, उसे हम लोग टैक्सोन बोलते हैं, समझ गए, उसे हम लोग टैक्सोन बोलते हैं। और उसके अंदर जो स्पेसीज है ना, उसके अंदर से इसके अंदर स्पेसीज, इसके अंदर स्पेसीज, तो इस लेवल पे जितने स्पेसीज जो सिमिलर ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन। AIPMT 2009 में पूछा गया ये सवाल है, समझ गए आप लोग, ओके। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहो, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट विजिट कर लो, कि आप लोगों को बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े, और आप सही चीज़ों का चुनाव करो, कौन आपके लिए सही है कौन गलत है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही प्रेसियस है बच्चों। पढ़ाई करो और किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन से बचो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।